आज के समय में पेट की समस्या आना बहुत ज्यादा कॉमन है। अलग अलग लोग जो है आपको अलग अलग तरीके की बातें बता सकते हैं कि आपको सोचने की वजह से पेट की समस्या हो रही है, आपने वजन उठा लिया इस वजह से आपकी धड़न चली गई है, या आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से या स्ट्रेस की वजह से आपको आईबीएस का प्रॉब्लम हो गया है। मेडिकल साइंस इसका अलग क्लेम करती है, लोकल लोग इसका अलग क्लेम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आइडेंटिफाई प्रॉपर तरीके से कोई नहीं कर पाता कि आखिर ये समस्या है क्या। दोस्तों, एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको देने वाला हूं कि आखिर आपको जो पेट की समस्या हो रही है वो क्यों हो रही है। आप इसको स्वयं से फील कर सकते हो, खुद से इसको फील कर सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूं आपको ये फैक्ट है भी या नहीं। देखिए, सबसे बड़ा समझने का विषय यह है कि डॉक्टर जिसको आईबीएस बोलते हैं, आखिर वो आईबीएस है क्या। आईबीएस का मतलब हो गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी सिम्टम्स का एक समूह। बहुत सारे सिम्टम्स, यानी आपके शरीर के अंदर जो तरह तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ब्लॉटिंग हो रही है, भूख नहीं लग रही है, वजन गिर गया है, ये सारे सिम्टम्स जो है ये मिल के एक डिजीज का नाम बना देते हैं, जिसको मेडिकल साइंस बोलता है आईबीएस, यानी सिम्टम्स का एक समूह जो कि आपके शरीर को इरिटेट कर रहा है। और क्यों कर रहा है ये इसका पता मेडिकल साइंस को भी अभी तक नहीं है। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब केवल इतना सा है कि आईबीएस अगर आपको हुआ है तो सिम्टम्स का एक समूह आ गया है जो कि आपके शरीर को परेशान कर रहा है। अब फैक्टर इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। किस तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं कि अलग अलग लोग जो है आपको अलग अलग बातें बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो लोग आते हैं और जिनको आईबीएस लोगों ने डिक्लेयर किया है, जिन डॉक्टर्स ने आईबीएस डिक्लेयर किया है, उनको उनका हमने केवल और केवल ना नाभि माप के देखी, केवल उनका नेवल चेक करके देखा, तो मोस्टली लोगों का यानी 70 to 80% लोगों की जो नेवल है वो नाभि से ऊपर की तरफ 1.5 से 2 इंची ऊपर जो है वो ब्लिंक कर रही है। वो एकदम जस्ट ऊपर हो सकती है, हल्का सा लेफ्ट साइड में हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ना जैसे बोल सकते हैं ये गोला जैसा बन जाता है पेट के अंदर, वो इरिटेट करता है। वो गैस्ट्रिक हो सकता है या फिर वैक्यूम किसी तरीके का हो सकता है। बहुत लंबे टाइम तक जब नेवल डिस्प्लेस रहती है तो पेट के अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम बन जाता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। लोग नाभि सेट भी कराते हैं तो वापस उसको खींच लेता है। अब आप में से हो सकता है आपने भी कभी करके देखा हो कि आपने अगर कभी नाभि सेट कराई होगी तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 2-4 घंटे बाद ही वो अगेन डिस्प्लेस हो गई होगी। वो आखिर ऐसा क्यों होता है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पेट के अंदर वैक्यूम क्रिएशन। जब पेट के अंदर वैक्यूम बन जाएगा तो आप जब नाभि सेट करा लेंगे तो वो वैक्यूम जो है वो उसको वापस से अपनी तरफ खींच लेगा और आपके नाभि सेट कराने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, इसका प्रॉपर इलाज अगर करना है, तो आपको वैक्यूम के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको वैक्यूम को खत्म करना पड़ेगा। वैक्यूम को खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है? देखिए, बहुत सारे लोग ना हमारे पास कॉल करते हैं, जी हमें कोई योगा बता दो, हमें कोई दवाई बता दो। भैया कुछ नहीं होता इन सबसे। अगर योग से रोग ठीक हो रहे होते तो आज नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन बहुत सारे बाबा हैं जो कि योग कराते हैं लेकिन इसके साथ साथ दवाइयां बेचते हैं। तो अगर योग से ही रोग ठीक हो रहे होते तो वो लोग दवाई नहीं बना रहे होते। सबसे बड़ी बात है कि योग आपके फिट होने के लिए है। आप अगर फिट है, योग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्रॉब्लम आ चुकी हो और आप योग करके उसको ठीक कर लें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। कोई अगर दर्द वगैरह की कंडीशन आ गई है, कमर दर्द, घुटने का दर्द या कंधे का दर्द, नॉर्मल जो दर्दों की कंडीशन है, इनको आप योग से सेटल रख सकते हो, वो भी कुछ समय के लिए, जब तक आप योग करेंगे तब तक के लिए। लेकिन 100% प्रॉपर इसको ठीक नहीं कर सकते। 100% ठीक करने के लिए आपको किसी न किसी ऑल्टरनेट थेरेपी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब वो थेरेपी क्या हो सकती है, किस थेरेपी के थ्रू जो है आपको 100% रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ये समझने का विषय है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के दावे करते हैं कि अगर आपको पेट की समस्या होगी तो भैया ये चूरन खा लो, ये चटनी खा लो, ये ऐसे खींच लो, इसको वैसे खींच लो, आप ये एक्सरसाइज कर लो, वो एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, सारे फैक्टर्स ठीक है, अपनी जगह काम कर सकते हैं। लेकिन क्या इनसे 100% क्योर हो सकता है क्या कोई व्यक्ति? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आज तक मेरे पास, मैंने अभी तक एक भी ऐसा केस या ऐसा कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा जिसने ये बोला हो कि जी हमने फलाना वीडियो देखा, हमने फलाना काम किया और उससे मैं 100% ठीक हो गया। हर किसी को किसी न किसी तरीके का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। तो अगर आपको भी पूरी तरह से अपनी पेट की समस्याओं को ठीक करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को अगर खत्म करना है, तो सबसे पहले तो नाप लीजिए कि आपको समस्या आखिर है क्या। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरीके के फैक्टर्स आते हैं और अलग अलग तरीके के उसके सिम्टम्स होते हैं।
बहुत सारे लोगों का पेट स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है, उसको कोई नले का नाम लेता है, कोई बोलता है कि पेट बहुत ज्यादा कड़क हो गया है, कोई बोलता है प्रॉपर ब्रीथ नहीं आ रही है। देखिए हाँ, ये एक फैक्टर भी है। अभी आजकल मैंने एक नया सिम्टम देखा है कि जिन लोगों को पेट की समस्या होती है ना, उनको सांस भी प्रॉपर खुल के नहीं आता, यानी ब्रीदिंग जो करते हैं वो खुल के नहीं कर पाते, वो पूरी तरह से सांस को खींच नहीं पाते। रीजन क्या रहता है? नेवल जब हमारा ऊपर की तरफ खींच जाता है तो डायफ्राम उसको ऊपर की तरफ पुश करता है और लंग्स की कैपेसिटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो प्रॉपर जब आप सांस लेंगे तो वो प्रॉपर सांस भी नहीं आता। गोनेड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, यानी हमारे जो गोनेडियल ऑर्गन है, मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ये आप सेल्फ चेक करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां से कोई किसी भी तरीके का कोई दावा कर रहा हूं या कोई जादू बताने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेल्फ चेक करिए, इसके लिए आपको किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ से चेक कर सकते हैं। अपने गॉनेट्स को चेक करके देखिए, आप बीट को चेक करके देखिए, नाभि से 1.5 से 2 इंची ऊपर आपको बीट हो रही होगी अगर आपको नाभि की समस्या है तो। अगर डॉक्टर ने आईबीएस बता दिया है तब भी 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको बीट हो रही होगी। आप चेक करके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आईबीएस नहीं है, वो केवल और केवल धरण की समस्या है, वो नाभि की समस्या है। तो समझने वाली बात है कि अगर इस नाभि की समस्या को ठीक करना है तो किसी न किसी ऑल्टरनेट थेरेपी का सहारा हमको लेना पड़ेगा। अब वो थेरेपी क्या हो सकती है, आप किस तरीके से उसको सर्च कर सकते हैं, ये आपको देखना है। हमारे पास बहुत सारे केस जो है आईबीएस के, धरण के, नाभि के, नाप के, नलों के, कोड़ी के, बहुत सारे केसेस आते हैं जनरली। लेकिन और बहुत सारे कॉल्स भी ऐसे होते हैं कि जी हाँ हमको ये समस्या है, कैसे ठीक करें बता दो। भैया जादू नहीं है मेरे पास कोई। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कितने दिन में ठीक हो जाएगा। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं भाई साहब, जिसको मैं आपको ना 1 मिनट फोन पे बात करके आपको बता दूं कि जी इतने दिन में ठीक हो जाएगा। ठेकेदारी नहीं लेते हम किसी की। सीधी सी बात है, कंडीशन देखने के बाद जो है, कंडीशन आपका फिजिकल कंडीशन आपकी क्या बोल रही है, सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठेकेदारी वाला काम नहीं है कि जी नहीं सबका 15 दिन में हो जाएगा। वो बाबा वहां बैठता है 7 दिन में ठीक कर देता है, वो तांत्रिक वहां बैठता है 4 दिन में ठीक कर देता है। भैया ना मैं बाबा हूं ना मैं तांत्रिक हूं, सबकी फिजिकल कंडीशन अलग है। मेरे पास जो थेरेपी है वो प्योर साइंटिफिक है और प्योर साइंटिफिक तरीके से ही आप ठीक हो सकते हैं। तो प्लीज सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पुट अप करना बंद कर दीजिए कि मेरे को कितना टाइम लगने वाला है। जब तक फिजिकल कंडीशन चेक नहीं हो जाती तब तक कोई भी व्यक्ति दुनिया में आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना समय लग सकता है। और समय बताने के बाद भी वो एक लमसम टाइम होगा, वो परफेक्ट टाइम नहीं होगा। क्योंकि अगर एक ही प्रॉब्लम के 2 केसेस हैं और हम उनको 2 तरीके की दवाइयां दे रहे हैं तो एक के ठीक होने का समय अलग होगा, दूसरे के ठीक होने का समय अलग होगा। सेम दवाई दे रहे हैं फिर भी ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि सबका खाना पीना अलग है, सबका रहन सहन अलग है, सबके सोने उठने बैठने लेटने हर तरीके का रूटीन जो है वो पूरी तरह से अलग है। तो ये क्वेश्चन उठाना एकदम से बंद कर दीजिए कि कितना समय लगने वाला है। आप सबसे पहले किसी एक्सपर्ट को जाके चेक कराइए, दिखाइए। वो जब आपको सजेस्ट करे कि हाँ जी आपको ये समस्या है और आप उस समस्या से जब खुद से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मेरे को ये सामने वाला जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, जब आप खुद से सेटिस्फाई हो जाए तब ही आगे किसी निष्कर्ष पे निकलिए। तो प्लीज अगर आपको पेट की समस्या है तो एक बार अपनी धरण को चेक जरूर कराइए, बहुत ज्यादा जरूरी है।